पहली सरकार 50 दिन, उसके बाद 2 बार लगातार 5 साल केजरीवाल। क्या राजनीति दिल्ली की राजनीतिक पिच पर चौका मारेंगे अरविंद केजरीवाल? उनसे ही पूछते हैं। स्वागत है आपका। अरविंद जी, आप हमसे जुड़े। तबियत थोड़ी नासाज है। कैंपेनिंग ज्यादा हो रही है सर्दियों के दिन में? काफी हो रही है, पर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया अरविंद जी। 2013, 2015, 2020 और अब 2025, इन सारे सालों में सबसे चुनौतीपूर्ण पिछला 1 साल गया है आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। ये चुनाव जो पहले बीते चुनाव से क्यों अलग है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये इस बार अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व की लड़ाई है? देखिए, इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हर चुनाव अलग होता है। हर चुनाव के पहले 5 साल क्या काम किया आपने, जनता के बीच में गए, जनता के साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हर चुनाव अलग होता है। 2013 का अलग था, 15 का अलग था, 20 का अलग था, 25 का चुनाव अलग होगा। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उन कामों से प्रभावित होकर मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें एक मौका और देगी। अरविंद जी, कहीं लगता है कि अस्तित्व का सवाल है इस बार? बहुत सारे सवाल उठे हैं पिछले 1 साल में। जेल तक जाकर आए हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी जेल में जाकर आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा अस्तित्व इम्पोर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी जो बनी, उसने देश के अंदर एक अलग किस्म की गवर्नेंस की उम्मीद पैदा की है। पिछले 75 साल में कोई सोच नहीं सकता था कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, गरीबों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, नीट IIT JEE क्लियर कर सकते हैं। पिछले 75 साल में कोई सोच नहीं सकता कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे बन सकते हैं, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सबको अच्छा इलाज मिल सकता है। पिछले 75 साल में कोई सोच नहीं सकता था कि 24 घंटे बिजली भी आ सकती है, इन्वर्टर और जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली फ्री भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो जो उम्मीद पैदा की है आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति में और गवर्नेंस में, ये उस उम्मीद के अस्तित्व का सवाल है, केजरीवाल के अस्तित्व का सवाल नहीं है। भरोसा है चौका मारेंगे इस बार? मेरे को अपने काम पे भरोसा है कि जो काम हमने किया उससे जनता काफ़ी प्रभावित है। मैं अभी आजकल बहुत जा रहा हूँ जनता के बीच में, जनता काफ़ी उससे खुश है। मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है अरविंद जी। यही मंच था एजेंडा का 4 साल पहले, 5 साल पहले, दिल्ली के चुनाव के पहले। आप एक पर्ची पे लिख के गए थे 60 के ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने काम किया है, अब देखते हैं आगे क्या। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है? नहीं, कॉन्फिडेंस कम की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हर चुनाव अलग चुनाव होता है। 2020 का चुनाव अलग चुनाव था, 2025 का चुनाव अलग चुनाव है, और हमें अपने काम पे भरोसा है। तो कॉन्फिडेंस आज भी है कि हम सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से बनाएंगे। मैं क्यों कहती हूँ ये चुनाव थोड़ा अलग है अरविंद जी? आपने जो दिल्ली मॉडल गवर्नेंस है उसकी बात की, और हर चुनाव जब आपने लड़ा है, चाहे किसी भी और स्टेट में लड़ा है, आप हमेशा जाके कहते थे कि देखिए कांग्रेस बीजेपी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉलो कर रही है, हम बहुत खुश हैं, जो रेवड़ी की बात चलती थी। इस बार क्या हो गया अरविंद जी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी मॉडल फॉलो करना पड़ रहा है? मैं क्यों कहती हूँ बताती हूँ क्यों कहती हूँ। आपने कल ही अपनी 7वीं रेवड़ी अनाउंस की। 1000 रुपया महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत आप देंगे। 2100 जब 1000 से शुरू कर रहे हैं, 2100 अगर आप पावर में आएंगे तो आप उसको 2100 कर देंगे। ये तो यहाँ से बस 10 मिनट पहले, या एक्चुअली आधा घंटा पहले, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो डिटेल में बता के गए हैं कि जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने शुरू की, और आज वो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी ने कब शुरू की? वो क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, 15 साल पहले से चली आ रही है। नहीं 15 साल पहले नहीं, उन्होंने सिर्फ मात्रा बढ़ाई है, पैसा बढ़ाया। नहीं, आप गलत है। आप अपने फैक्ट्स चेकिए। सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट दिल्ली के इस साल के बजट में फरवरी के महीने में हुई थी, और फरवरी में हमने बजट प्रेजेंट करते टाइम 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया था।
तो सबसे पहले हमने अनाउंस की, उसके बाद एक एक करके बीजेपी जो है इसको चोरी करती मध्य गई। प्रदेश का चुनाव तो पिछले साल हो गया था ना अरविंद जी। हाँ, और लेकिन लाडली बहना योजना के तहत पर बीजेपी हमने वो चुनाव चर्चा जीती। इसकी पिछले साल से शुरू कर दी थी कि बजट में हम लाने वाले हैं। इसका सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है, इसका सबसे पहले जनता के बीच में नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था। ये बात गलत है अरविंद जी। मध्य प्रदेश में बहुत पहले से, नहीं, चुनाव पहले से के नहीं। पहले से 1000 रुपए की बात चल रही थी, फिर वो बढ़ाकर मात्रा 1500 2 की महीने गई थी। पहले शुरू की थी, चुनाव के 2-3 महीने। आप तो कह रहे थे कि आपने अभी इस बार से शुरू की, हाँ जी। इस साल में आपने बजट में डिस्कशन में लेके आए। हाँ, बजट में हमने प्रोविजन किया था 2000 करोड़ का। तो या आप कह रहे हैं ये बीजेपी की स्कीम है? बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, पर अरविंद जी 1000 रुपए से आप शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो अभी शुरू ही हो गई है, पर वो आप कह रहे हैं जब आप पार में आएंगे तब आप उसको 2100 करेंगे। अभी क्यों नहीं कर देते, और अभी क्यों नहीं शुरू कर देते? नहीं, पूरा प्रोसेस 1000 रुपए का शुरू हुआ था। जब हमने बजट के अंदर प्रोवाइड किया तो 1000 रुपए के हिसाब से हमने प्रोवाइड किया था, और उसके बाद जब मैं इसको लागू हमें अप्रैल मई में ही करना था, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यवश मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया। जब मैं लौट के आया तो इस पे फिर से काम शुरू हुआ, तो वो 1000 पे ही काम शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान कई महिलाएं आने लगी और वो कहने लगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको ये अमाउंट बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए कल ऐलान किया कि अभी 1000 पास कर दिया सरकार ने, 1000 का रजिस्ट्रेशन अब चालू हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इसको 2100 कर दिया जाएगा। पर जो 1000 का जो आपकी जो 1000 रुपए आप देंगे वो भी चुनाव के बाद ही आएगा अरविंद जी। ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के खाते में पैसा अगले महीने से जुड़ जाएगा? नहीं, आ जाए उसके बाद, लेकिन 1000 पास कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। इससे ये दिखाता है कि ये कोई खोखली चुनावी घोषणा नहीं थी, लागू हो गई है। तो 1000 रुपए तो आपकी जेब में आ गया एक तरह से। चुनाव के बाद इसको बढ़ा के दोबारा पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस करके इसको 2100 कर दिया जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के पहले पहली किश्त आ जाएगी? मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। चुनाव के बाद ही है तो इसीलिए मेरा अगला सवाल यही है अरविंद जी, क्योंकि कहते हैं कि अरविंद जी रेवड़ी दिखाते हैं पर खिलाते कम हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी दिल्ली में आजकल रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं और उसमें रेवड़ी का एक पैकेट देते हैं सबको जो आते हैं जी। तो रेवड़ी खिलाते भी हैं हम लोग सबको। 6 उस पैकेट में 6 रेवड़ियां होती हैं जी। मैं लाने वाली थी, पर आप कहते हैं ना कि आपको मीठे से परहेज है। हाँ, पर हाँ। वो छोड़िए बात, वो चलिए, आप रेवड़ी खिला रहे हैं, पर जो घोषणाएं आप कर रहे हैं, ये 1000 रुपए की घोषणा कर दी, अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। वो अगर आप चुनाव जीतेंगे तभी आएंगे। अब आप बात करते हैं कि हमको वोट दो, जब हम पार में आएंगे हम माफ कर देंगे आपका पानी का बिल। फिर आप कहते हैं कि देखिए रोड्स पे काम नहीं हुआ है, हम जमकर काम करेंगे। जब रोड्स पे हो गया, रोड्स काफी सारी मेरे लौटने के बाद जो पेंडिंग थी, काफी रोड्स रिपेयर हो गई हैं। काफी नहीं भी हुई हैं, आपने भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शहर की सारी सड़कें एक बारी, पर काफी रिपेयर हो गई हैं, काफी रिपेयर हो रही हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि चलिए काफी हो गई हैं, पर ये सब आपके फिर सरकार बनाने में तब आप इन सबको लागू वर्क इन करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कुछ काम हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 साल मिले, 5 साल में सारी जिंदगी के सारे काम कर दिए, अब स्वर्ग आ गया, ऐसे तो पर नहीं होगा। अरविंद जी, बात हमेशा ये होती है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, काफी काम किए। जनता को अगर हमारे ये काम पसंद आएंगे तो जनता आगे उम्मीद बनेगी, तो जनता फिर आगे वोट देगी, भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पर अरविंद जी, क्योंकि बात होती है हमेशा कि सरकार काम नहीं करने देती। बहुत बार आपने भी बोला है कि मैंने एलजी 1000 रुपए की स्कीम पास करा दी, कोई भी काम रुकने नहीं दिया मैंने, एक भी काम। भाई अड़चने आ रही हैं, अड़चने अगर आप लीक से हटके जिंदगी में कुछ भी करना चाहोगे, अड़चने तो आएंगी। तो पानी का बिल, जैसे एक मिनट, जैसे अगर हम सत्ता में आने के बाद जो लीक चल रही है देश के अंदर, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, हम भी पैसा कमाने लग जाते, थोड़ा पैसा ऊपर पहुंचाते, थोड़ा इधर देते, थोड़ा उधर, मुझे नहीं लगता कोई अड़चने आती। हमने देश के स्कूल बदले, मनीष सिसोदिया ने देश के स्कूल बदले, एक उम्मीद दी, इस वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिया,
24 घंटे बिजली दी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। तो लीक से हटके अगर आप काम करोगे तो इतिहास गवाह है कि आपको अड़चने भी आएंगी और आपको कठोर जीवन भी व्यतीत तो करना। जो पानी के बिल की बात की जाती है वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं इसमें तब? पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा। तो मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, ऐसे थोड़ी है। पर गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। ये मैं सहमत हूं आपसे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। उसका कारण था, पहले 2-2.5 साल 3 साल कोरोना हो गया, और उसके बाद ये इस फर्जी केस के अंदर एक एक करके हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे टीम के, एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये तीनों काम मेरे पेंडिंग है। अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। पर अरविंद जी, बात ये भी है क्योंकि 15 में आपको 70 में से 67 आपको, मतलब हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए, 20 में आपको 62 मिले फ्रॉम 70, हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। अगर आप 67, 62, अगर हम 70 भी अगर दिल्ली की जनता आपको दे देती है, क्योंकि ना एलजी बदलेगा, ना ब्यूरोक्रेसी बदलेगी, ना मोदी और अमित शाह बदलेंगे, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि जो सारे काम अब नहीं हो पाए तब होंगे? नहीं, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकी वजह से नहीं हुए। एलजी साहब भी थे, मोदी साहब भी थे, अमित शाह जी भी थे, ये सब लोग थे। स्कूल ठीक किए कि नहीं किए? बिजली 24 घंटे करी कि नहीं करी? बिजली फ्री करी कि नहीं करी? अस्पताल ठीक करे कि नहीं करे? मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि नहीं बनाए? पानी ठीक करा कि नहीं करा? ये सारे काम करे। इन सब अड़चनों के बावजूद, अड़चने तो आएंगी, पर ये अड़चने काम बिल्कुल होने नहीं। अड़चनों की वजह से हो सकता है 2 दिन का काम 4 दिन में हो, लेकिन काम सारे होंगे, ये मेरी गारंटी है। पर अरविंद जी, फिर जो दिल्ली की जनता इन अड़चनों में कहीं में फंस जाती है? कोई नहीं फंसती। जिस किस्म की सरकार अभी दिल्ली के अंदर चल रही है, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं जी। 2014 की गर्मियां आज भी मेरे को याद हैं। 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज रात को लगते थे 2014 में। 2015 फरवरी में हमारी सरकार बनी, 2-3 साल लगे। मैं और सतिंदर जैन दिल्ली में घूम घूम के हमने खड़े होके तार बदलवाए हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, सारा सिस्टम दुरुस्त किया है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, और दिल्ली देश का अकेला राज्य है, अकेला शहर है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में, और कई कई राज्यों में तो 20-20 साल से सरकार है। एक भी राज्य में इनकी 24 घंटे बिजली नहीं आती। जो काम ये 20-20, 25-25 साल से नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। अब अगर लोगों ने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में फिर पावर कट लगने चालू हो जाएंगे 8-8, 10-10 घंटे के। तो क्या दिल्ली वाले चाहते हैं पावर कट लगे? नहीं चाहते। तो जाहिर तौर पे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। दिल्ली वाले चाहते हैं कि उनके लिए गवर्नेंस हो, सबसे पहला ये चाहते हैं। और अगर इतनी सारी अड़चने हैं जिनका थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, बाकी आतिशी जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है एलजी की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर डबल इंजन सरकार को ही क्यों ना वोट कर दिया जाए? डबल इंजन सरकार तो क्या ट्रिपल इंजन सरकारें हैं इनकी तो 20 राज्यों में। पंचायत में भी वही है, नगर निगम में भी वही है, स्टेट में भी वही है। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है? हैं जी, 10 घंटे। बिहार में फोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है। वहां तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो और महंगी बिजली है। दिल्ली में तो 0 बिल आता है, वहां पे छोटे से आदमी का 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए बिजली का बिल आता है। तो
डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, ये इन्होंने वो छोड़े हुए हैं, मतलब वैसे ही चुनावी जुमले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीयत से फर्क पड़ता है। हमारी नीयत साफ है और साफ नीयत से सरकार चला रहे हैं तो भगवान साथ देता है। और जितनी भी कठिनाइयां आए, सारी कठिनाइयां दूर होंगी, सारी कठिनाइयां दूर करके सारा काम जनता के लिए करेंगे। पर अरविंद जी, जो दिल्ली की जनता है, डबल इंजन तो आपको भी दिया था उन्होंने, एमसीडी और दिल्ली सरकार। मैं आपको बताता हूं। अब नहीं, सवाल सुन लीजिए। तो जब डबल इंजन दिया था, इस विश्वास से दिया था कि कूड़ा कचरा हट जाएगा, जो कॉलोनी की रोड्स हैं ठीक हो जाएंगी, हो गई क्या? मैं अब आपको बताता हूं। एमसीडी के अंदर जब हमने सरकार संभाली थी, अभी 2 ही साल हुए हैं, सफाई कर्मचारियों को उसका पूरा बैंकक्रप्ट करके गए थे ये लोग एमसीडी को। मतलब कुछ भी पैसा नहीं था, खरोंच के नीचे से तली खरोंच के चले गए थे ये लोग। एमसीडी में इतना बुरा हाल था कि 12 महीने एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहते थे। और हड़ताल किस लिए करते थे? हमारी तनख्वाह दे दो। 6-6, 7-7 महीने इस कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। सड़कों पे इस कर्मचारी बस तनख्वाह लेने के लिए, कर्मचारी कभी काम पे नहीं गए कर्मचारी उस दौरान। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई। हर महीने के पहले हफ्ते सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। और इस बार जान के ताज्जुब होगा आपको, 30 या 31 अक्टूबर को दिवाली थी, दिवाली के पहले हमने नवंबर की तनख्वाह उन लोगों को दे दी और उनको दिवाली का बोनस भी उनके अकाउंट में डलवा दिया सफाई कर्मचारियों के। नंबर 1। नंबर 2, सफाई कर्मचारियों का होता था कि हमें पक्का करो पक्का करो, 8,500 सफाई कर्मचारियों को 2 साल में पक्का कर दिया। अब धीरे धीरे इसकी पोजीशन को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये कूड़ा उठाने वाली कंपनियां हैं, इनका पता नहीं कितना बकाया छोड़ के गए हैं ये लोग एमसीडी के ऊपर। वो सारा बकाया धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और 5 साल दिए हैं ना आपने हमें, 5 साल दे दो, अच्छे से दे दो। अभी एकदम से 2 साल के बाद आप हमारा ये अकाउंटेबिलिटी मतलब सारा कूड़ा उठा देंगे। उठाना चालू हो गया, जब से मैं बाहर आया हूँ कई इलाकों में कूड़ा उठाना चालू कर भी दिया है जी। लेकिन सारी सफाई कर देंगे, आपके कूड़े के पहाड़ भी उठा देंगे, ठीक कर देंगे। अरविंद जी, अगर 2020 का चुनाव याद है तो अगर हिस्ट्री मान लें, दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग चुनाव रहा था। शाहीन बाग हुआ, फिर आप चुनाव जीते, आपने ओथ ली और फिर दिल्ली में दंगे हुए। इस बार रोहिंग्या, घुसपैठियों, इस शब्दों पे बहुत विवाद हो रहा है। आपको लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? क्योंकि पोलराइजिंग हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो सारी सच्चाई पता है, कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है इसके ऊपर। आप ही लोगों के चैनल पे कल रिपोर्ट चली है कि किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बड़ा फ्री मूवमेंट है वहाँ पे, कोई किसी तरह की वो है ही नहीं वहाँ पे। 4000 किलोमीटर, मैं आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 1000 किलोमीटर पे तो कोई फेंसिंग ही नहीं है। और जहाँ फेंसिंग है वहाँ 2 तख्ते लगाओ और उसके ऊपर कूद के इधर आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर इतना फ्री मूवमेंट है, कहते हैं केजरीवाल रोहिंग्यों को ले आया दिल्ली। केजरीवाल मैं कहाँ से ले आया? बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से तो वो लोग आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को पता है। और फिर मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं अपने साथ ये कागज भी लेके आया हूं। ये देखिए, ये हरदीप पुरी जी के ट्वीट हैं, 2 ट्वीट हैं जो इन्होंने 17 अगस्त 2022 को किए थे। पहला ट्वीट है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रिफ्यूज इन आवर कंट्री। इन अ लैंडमार्क डिसीजन, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि रोहिंग्यों को EWS फ्लैट्स बक्करवाला में बसाया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एम्यूनिटीज, UNHCR IDs एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। और इन्होंने PMO को टैग किया हुआ है। मैं बसा रहा हूं दिल्ली के अंदर रोहिंग्यों को। पर अरविंद एक मिनट, ये दूसरा ट्वीट है उनका। Those who made a career out of spreading canards on India's refugee policy, deliberately linking it to CAA, will be disappointed। और नीचे उन्होंने एक लगाया है, Rohingya refugees in Delhi to get roofs over their heads। Around 1100 Rohingya staying in tents will soon be shifted into flats equipped with all basic facilities and round-the-clock security, said Indian government officials।
मैं रोहिंग्यों को बसा रहा हूं। पर अरविंद तो जी, रोहिंग्यों को लाते ये हैं, बसाते ये हैं, और चुनाव भी रोहिंग्यों के ऊपर ही लड़ते हैं ये लोग। पर अरविंद जी 9.5 साल तक आप मुख्यमंत्री थे, क्या तब इलीगल माइग्रेंट्स का आपको नहीं पता था कि हैं? आपने क्या अपने तंत्र में? इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा केंद्र सरकार का है, दिल्ली में आपका दायित्व नहीं था? बांग्लादेश की बाउंड्री से अगर इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं, ये जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्यों को हेमंत सोरेन ने बसा दिया, दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसा दिया। अरे हम लोग कोई बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हम लोग थोड़ी गश्त कर रहे हैं, गश्त करने की जिम्मेदारी तो इनकी है। आप ही के टीवी चैनल ने कल दिखाया है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूनिलैटरली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। आप ही लोग कल बोल रहे थे, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि 9.5 आप भी सीएम रह चुके हैं, तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि अपना तंत्र यूज करके, जो आपका गवर्नेंस तंत्र है, कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें कि इतने इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं? क्योंकि चार्ज है केंद्र सरकार कि कह रही है, वोट बैंक बन गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इनको बसा रहे हैं, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि उनको हटा सके? केंद्र, हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि हम इनको बसा रहे हैं, यूएन की पॉलिसी है, हम यूएन की पॉलिसी मान रहे हैं, वी आर गिविंग देम रूफ ओवर देयर हेड्स, वी आर गिविंग देम बेसिक फैसिलिटीज, वी आर गिविंग देम दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। तो जब केंद्र, तो अब ये कह रहे हैं हम घर घर जाके ढूंढेंगे कहाँ है रोहिंग्ये। अरे हरदीप पुरी को बुला लो, वो बता देगा कहाँ है रोहिंग्ये, उनको पता है कहाँ बसाए थे। अरविंद जी, एक और बहुत बड़ा मुद्दा इस बार पिछले 6 महीने से उठ रहा है, और वो है एक क्लिप हर हफ्ते आती है जो दिखाती है कि सीएम हाउस में कभी सोना, 10 लाख के पर्दे, कभी टॉयलेट सीट जो पता नहीं कितने लाख की है, ये सब सीएम हाउस जिसमें आप रहते थे उसमें से आ रहा है। ये तो खास आदमी है, ये तो आम आदमी नहीं है। देखिए, मेरे को उस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं जेल गया, जेल में बहुत कठिन जिंदगी 6 महीने के लिए मैंने बिताई उस काल कोठरी के अंदर। अगर मुझे इस घर से इतना प्यार होता तो कम से कम जेल से लौटने के बाद 4 महीने 5 महीने तो उस घर में रहता। लौटने के तुरंत बाद मैंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के 3 दिन के अंदर मैंने घर खाली कर दिया। 1 मिनट, लोग तो इस्तीफा देने के बाद 2-2 साल तक, 3-3 साल तक उस घर में रहते हैं, मैंने 3 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। मेरे को तो जब मैं सीएम था तो मैं सीएम के घर में रह रहा था, कल को आप सीएम बनेंगी, आप भी उसी घर में रहेंगी। जो भी सीएम बनेगा दिल्ली का, वो उस घर में रहेगा। जब मैं एक्टिविस्ट था, एनजीओ चलाता था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं नेशनल कन्वीनर हूं, तो नेशनल कन्वीनर के तौर पे केंद्र सरकार मुझे जो भी घर देगी मैं उस घर में रहूंगा। तो भगवान ने मेरी जिंदगी में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से मुझे जो घर मिला मैं उस घर में रह रहा हूं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा ये लोग ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। जब से मैंने दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाना चालू किया है कि दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज हो रहा है, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, तब से इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए मेरा सीएम घर का मुद्दा उठाना चालू कर दिया। तो इनका इस पूरे चुनाव में आप एक चीज देख रही हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसी शर्ट पहनता है, केजरीवाल ऐसे जूते पहनता है, ऐसे घर में रहता है, इनका एक ही वो है, केजरीवाल हटाओ, ये इनका मिशन है। और मेरा मिशन है दिल्ली बचाओ, दिल्ली के लोगों को बचाओ, दिल्ली के लोग जो असुरक्षित हैं उनको सुरक्षा दो। मैं दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, वो केजरीवाल को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। पर अरविंद जी, कभी मलाल नहीं होता, ना घर बनाते ना इनको मौका देते ऐसे वीडियोस वायरल करने तो का? सीएम का घर है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, मैंने थोड़ी बनाया था। अब कल को आप पीएम बन जाएंगी तो वो जो पीएम का घर है उसी में रहेंगी ना आप। जो भी जो जिसका घर होता है, जो मंत्री का घर है उसमें मंत्री रहते हैं, जो सीएम का घर है उसमें सीएम रहेगा। आज मैं सीएम नहीं हूं तो मैं उस घर के अंदर नहीं हूं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी कि आप आए वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संयोजक आम आदमी पार्टी।